तो आज से कुछ दिनों बाद फाइनली मार्वल की एक वेब सीरीज आने वाली है सीक्रेट इन्वेजन नाम से। और आज से मैं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। तो अपकमिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं। तो बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है आर्मेडा प्लैनेट से, जहां बहुत सारे पावरफुल स्क्रल्स किसी स्क्रिप्चर के राइट होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो सब बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है और अब आर्मेडा भी शायद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये स्क्रिप्चर्स सही है कि तभी हम देखते हैं टोनी स्टार्क को अपनी स्टार्क लेबोरेटरीज में, और टोनी कुछ लोगों को बताने लगता है एक सीक्रेट के बारे में। वो बताता है द स्क्रल एम्पायर के बारे में कि कैसे वो हमारे अर्थ में हमारे साथ रहते हैं शेप शिफ्टिंग पावर यूज करके, और ये सब अनडिटेक्टेबल हैं। और फिर टोनी बोलता है हमारे एवेंजर्स जब जापान गए थे तो उन्हें ये मिली, और इलेक्ट्रा को देख के सब शॉक कि तभी हमें टोनी के पीछे 2 और लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक था रीड रिचर्ड्स और दूसरा था हैंक पिम। और टोनी उन दोनों को पूछता है क्या ये सब एक शुरुआत है सीक्रेट इन्वेजन का। और फिर हम देखते हैं द पीक हेडक्वार्टर ऑफ स्वॉर्ड, और वहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। तभी रेड अलर्ट का साउंड बजने लगता है और हम देखते हैं स्क्रल शिप को जो क्रैश कर रही होती है सैवेज लैंड में। कि तभी एबिगेल ब्रांड जो वहाँ की हेड होती है वो कहती है जल्दी से टोनी को कॉल लगाओ। और वहाँ स्टार्क लेबोरेटरीज में हम देखते हैं टोनी, रीड रिचर्ड्स और हैंक पिम को जो इलेक्ट्रा के डेड बॉडी पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ये स्क्रल इतना अनडिटेक्टेबल है। कि तभी टोनी को एबिगेल ब्रांड का कॉल आता है और वो बोलती है कि सैवेज लैंड में एक स्क्रल शिप क्रैश हुआ है। और ये सुनते ही आयरन मैन एवेंजर असेंबल कह के निकल पड़ता है सैवेज लैंड की तरफ। कि तभी हम देखते हैं टोनी स्टार्क को जो स्पाइडर वुमन को कॉल लगाता है, जिसके साइड में टोनी स्टार्क का बटलर होता है एडविन जार्विस, और स्पाइडर वुमन को सारी बातें बताने लगता है सैवेज लैंड के बारे में। और स्पाइडर वुमन फिर ये सारी बातें बता देती है सीक्रेट एवेंजर के मेंबर ल्यूक केज को। तो आपको एक छोटा सा डिटेल बताना चाहूंगा। एक्चुअली द सिविल वॉर स्टोरी लाइन में एवेंजर बहुत सारे ग्रुप में डिवाइडेड हो जाते हैं, और उनमें से एक था सीक्रेट एवेंजर ग्रुप जो कि गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ था और जिसका कैप्टन था हमारा कैप्टन अमेरिका। और दूसरा ग्रुप था माइटी एवेंजर्स जो सुपर हीरो एक्ट को मान रहा था। अब आगे, और तभी ल्यूक केज कहता है हमें ये सब क्यों बता रही हो तुम, हम तो बस कुछ गवर्नमेंट से भाग रहे हीरो हैं। और स्पाइडर वुमन बोलती है मुझे टोनी स्टार्क से ज्यादा तुम पे भरोसा है, तो मैंने तुम्हें ये सब बताया। कि तभी हम देखते हैं सीक्रेट एवेंजर के और भी मेंबर को, जैसे कि वोल्वरीन, ईको, आयरन फिस्ट और रॉनिन, स्पाइडरमैन और ल्यूक केज, और सब डिसाइड करते हैं कि वो सब सैवेज लैंड जाएंगे। कि तभी हम देखते हैं एवेंजर्स टावर के रूफ टॉप पे एजेंट रोमनॉफ को जो बता रही होती है टोनी को कि क्विंजेट हो गया है रेडी सैवेज लैंड जाने के लिए। कि तभी सीक्रेट एवेंजर आ जाते हैं और रोमनॉफ को स्पाइडरमैन जाला मार के उसे बांध लेता है अपने जालों से, और सारे के सारे सीक्रेट एवेंजर क्विंजेट से सैवेज लैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कुछ मिनट बाद हम देखते हैं आयरन मैन और माइटी एवेंजर्स को एवेंजर टावर के रूफटॉप पे, जहां टोनी पूछता है रोमनॉफ से कि कहाँ गई तुम्हारी क्विंजेट। और इतना कह के माइटी एवेंजर्स के सारे हीरो पीछा करने लगते हैं सीक्रेट एवेंजर्स का। और तभी हम देखते हैं सीक्रेट एवेंजर्स पहुंच गए हैं सैवेज लैंड। कि तभी सैवेज लैंड का एक डायनासोर क्विंजेट को अपने मुंह में दबोच लेता है और दूसरे डायनासोर के अटैक के चलते क्विंजेट को छोड़ देता है, जिससे क्विंजेट क्रैश लैंडिंग करने लगता है। और जब क्विंजेट लैंड कर जाती है तो सब क्विंजेट से निकलते हैं और वोल्वरीन सूंघ के सबको बोलता है मेरा पीछा करो। कि थोड़ी दूर जाने के बाद उन सबको गोल आकार का एक स्ट्रक्चर दिखता है, जहां आ जाते ही स्पाइडर वुमन बोलती है क्या था ये। तो तभी वोल्वरीन कहता है हम इसके लिए नहीं आए हैं। और फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही दूर में सीक्रेट एवेंजर्स को वो स्क्रल शिप दिख जाता है और उनके साथ साथ माइटी एवेंजर्स भी पहुंच जाते हैं वहां। और उन दोनों ग्रुप एक दूसरे को देखते ही लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं द पीक हेडक्वार्टर ऑफ स्वॉर्ड एकदम से किसी धमाके से ब्लास्ट हो जाता है, और इधर टोनी स्टार्क का बटलर जार्विस एक बटन प्रेस करता है जिसकी वजह से एक बीम सीधा आके टोनी को लगती है और जार्विस कहता है ही लव्स यू। और फिर टोनी जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ता है। कि तभी मारिया हिल्स कहती है शिप को खाली कर दो, और हम देखते हैं एली कैरियर को क्रैश होते हुए सारी जगह एक अलर्ट आने लगती है जिसमें लिखा था एलियन वायरस डिटेक्टेड। और उनमें से हम देखते हैं क्यूब मैक्सिमम जेल में नोआ बॉयस को, और फिर हम देखते हैं थंडरबोल्ट्स के हेडक्वार्टर में नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसके पूरे टीम को। और नॉर्मन ऑसबॉर्न किसी से बात कर रहा था फोन पे कि तभी एक ब्लास्ट होता है और हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं।
और वहाँ मैनहट्टन में कुछ लोग फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर पे टॉर पे आए थे कि तभी उनमें से एक बंदा अपना शेप शिफ्ट कर लेता है और बन जाता है सुजन स्टॉर्म। और हम देखते हैं सुजन स्टॉर्म अपने भाई और बच्चों को इग्नोर करते हुए सीधा जाती है नेगेटिव जोन मशीन के पास और वहां जाके उस मशीन को ब्रीच कर देती है, जिसके चलते एक बड़ा सा वाइट होल बन जाता है जो पूरे फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर को निगलने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं सैवेज लैंड में टोनी स्टार्क जमीन पर लेटा हुआ है और ल्यूक केज बोल रहा है ये टोनी की कोई चाल है, तो स्पाइडरमैन कहता है ये कोई चाल नहीं है, शायद टोनी को किसी एलियन वायरस ने इन्फेक्टेड किया है। फिर तभी वुल्वरीन मुड़ के देखता है उस स्क्रल क्रैश शिप की तरफ और उसे दिखता है पूरा का पूरा एवेंजर ग्रुप, और ये सब देख के सारे सीक्रेट एवेंजर और माइटी एवेंजर हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं स्टार्क लैबोरेटरीज में हैंक पेम और रीड रिचर्ड्स को कि तभी रीड कहता है मुझे पता चल गया है शायद ये क्यों अनडिटेक्टेबल है, कि तभी हैंक पेम रीड को किसी स्क्रल गन से शूट कर देता है और रीड किंगडम की तरफ बिखर जाता है। और हैंक पेम कहता है ही इवन लव्स यू, और इतना कह के हैंक पेम अपने असली चेहरे में आता है एक स्क्रल के शेप में। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन से मैं आपके लिए ऐसे ही दमदार कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।